मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। मैं हिमालय सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 पेपर सेकंड कॉमर्स 08 पार्ट 1 अकाउंटिंग एंड ऑडिट यूनिट 2। इसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए यूजीसी नेट के अतिरिक्त अन्य कॉमर्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट एंड फॉल है हमारे पास में संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी माइनस दायित्व, संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व माइनस पूंजी, संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी और दायित्व इज इक्वल टू संपत्ति प्लस पूंजी। हमने देखा है कि भारतीय लेखा प्रणाली किस पर आधारित है, दोहरा लेखा प्रणाली पर, और बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं और वो पहला होता है हमारा एक लायबिलिटीज और दूसरा होता है हमारे पास में असेट्स। ये है लायबिलिटीज और ये है हमारी असेट्स। तो देन हम बात करेंगे बैलेंस लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी होती है और देन हम बात करते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे पास में, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, भारत की संपत्ति 15,000 रुपए, दायित्व है 6,000 रुपए और तो उसकी पूंजी होगी 21,000, 15,000, 9,000, 6,000। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ये था हमारे पास में कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स कितनी है हमारे पास में 15,000 और दायित्व कितने हमारे 6,000 प्लस कैपिटल कितनी है हमारी, कैपिटल मिसिंग है। तो देन 15,000 से 6,000 गए तो आंसर क्या रहे हमारे 9,000। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रारंभिक पूंजी 16,000, अंतिम पूंजी 30,000, वर्ष के दौरान हानि 16,000 और ड्राइंग हमारी 14,000। फॉर्मूला है हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल प्लस यदि हमें वर्ष के दौरान हानि हो तो हम क्या करेंगे माइनस और ड्राइंग भी माइनस। तो देन एडिशनल कैपिटल होती है तो वो क्या होती है प्लस, तो इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल। तो देन 60,000 जो है प्लस में लास्ट जो हानि हुई है लॉस हमारे को उसको लेस करेंगे 60 और ड्राइंग को भी लेस करेंगे। तो 60,000 से माइनस 16,000 और 14,000 तो इज इक्वल टू कितना हुआ 30,000। देन एडिशनल कैपिटल यदि हम प्लस का एडिशनल कैपिटल की वैल्यू क्या हुई 0 तो देन क्लोजिंग कैपिटल क्या हुई हमारे लिए शून्य। तो करेक्ट आंसर हुआ शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल के नगद लेन देन पर प्रयोग किया जाने वाला प्रलेख निम्नलिखित में से कौन सा होता है, बीजक, नामपत्र, रोकड़ मेमो या जमा पत्र। तो बीजक जो है वो किस काम आता है हमारे लिए, तो बीजक का काम होता है सिर्फ और सिर्फ उधार लेन देनों के लिए। तो बीजक किस काम आता है, उधार के लेन देनों के लिए। नाम पत्र किस काम आता है, परचेज रिटर्न। जमा पत्र किस काम आता है, सेल्स रिटर्न। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा बच्चा क्या है रोकड़ मेमो। तो माल के नगद लेन देन पे लिए हम जो कौन सा प्रलेख प्रयोग करेंगे, रोकड़ मेमो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जर्नल का मुख्य उद्देश्य होता है, फर्स्ट आर्थिक स्थिति की जानकारी, सेकंड लाभ हानि की जानकारी,
थर्ड सभी व्यवहारों का लेखा, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए जो हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। लाभ हानि की जानकारी के लिए जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं P&L अकाउंट। तो जर्नल से क्या होगा, सभी व्यवहारों का लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न लिखित में से कौन सा उधार व्यवहार है। माल बेचा, क्या इसके अंदर हमें स्पष्ट हो रहा है हमने किसको बेचा। यदि माल बेचा गया और नाम स्पष्ट नहीं है तो ऐसी दशा में उसको क्या माना जाएगा, नगद। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब फर्स्ट जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट अपने पास में अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट दिया गया है उसमें माल बेचा तो कैश टू सेल्स। नेक्स्ट, नगद माल बेचा, कैश टू सेल्स। राम को नगद माल बेचा तो कैश टू सेल्स, लेकिन राम को माल बेचा तो ये राम को माल बेचा इसका मतलब पाने वाला कौन है, राम, और माल हमारे यहां से गया है तो एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देन हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, राम को माल बेचा हमारा ये कौन सा व्यवहार है, उधार। आहरण खाता है, आहरण कौन करता है, पहली बात तो आहरण किसे कहते हैं, तो आहरण करने वाला होता है व्यापारी। कौन होता है, व्यापारी। आहरण किसे कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति व्यापार से स्वयं के प्रयोग के लिए जो माल निकालता है, नगद निकालता है, उसे क्या कहते हैं, आहरण। करेक्ट। और आहरण करने वाला कौन है, व्यक्ति, तो कौन सा खाता हुआ, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुसूदन को नगद माल बेचा। इट मीन्स कि दो अकाउंट हमारे पास में इफेक्ट हो रहे हैं इससे। पहला कैश और दूसरा सेल्स। तो फर्स्ट एंड फॉल इन्होंने कह रखा है, तो हमारी पहली एंट्री हम बात कर लें तो कैश अकाउंट डेबिट टू में सेल्स आएगी। तो ऑप्शन देखें, मधुसूदन का खाता नाम करेंगे, आ रही है क्या, नहीं। सेकंड, मधुसूदन का खाता जमा करेंगे, क्या मधुसूदन का खाता जमा हुआ, नहीं। रोकड़ खाता नाम करेंगे तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारे पास में, डेबिट। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ, रोकड़ खाता नाम करेंगे। नेक्स्ट है, माल दान में देने की प्रविष्टि किस पुस्तक में लिखी जाती है। क्रय बही में उधार से संबंधित लेखे आते हैं, किससे संबंधित आते हैं, उधार। विक्रय बही में भी किससे रिलेटेड आते हैं, उधार। रोकड़ बही में कौन से लेन देन आते हैं, नगद। क्या आपने माल को यहां उधार नगद क्रय किया या नगद बेचा या उधार खरीदा या उधार बेचा है, तो आप इस बहियों में लिखेंगे। अन्यथा हम उधार यहां माल दान में देने का लेखा किसमें करेंगे, मुख्य जर्नल में। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा आरपीएससी के एग्जाम में देखा गया है, नाम पत्र कौन तैयार करता है, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स दे देता हूं कि सीधी सी शब्दों में, यदि आपके पास में नाम पत्र आया, नाम पत्र आया तो नाम पत्र से आप एक काम कीजिए, परचेज अकाउंट याद रखें। जो माल खरीदा गया उसे परचेज कहते हैं और जो लौटा दिया जाएगा उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। तो इट मीन्स की परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट है तो नाम पत्र भी किससे हुआ, डेबिट नोट से, इसलिए परचेज रिटर्न यूज आएगा डेबिट नोट में, जिससे कौन लिखेगा, क्रेता। जस्ट इसका अपोजिट, यदि हम बात करें कौन सा पत्र, जमा पत्र, तो जमा पत्र का मीन्स क्या हुआ, क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट की कंडीशन में हमने माल को क्या किया, सेल्स, और सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट। तो देन हम बात करेंगे, यदि क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न के लिए हम ये पत्र लिखेंगे, और किसके द्वारा लिखेंगे, विक्रेता के द्वारा। किसके द्वारा, विक्रेता के द्वारा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।